6 द्रव्यों में एक द्रव्य ऐसा है जिसको एक विशेष चीज मिली हुई है, जिसके पास एक अद्भुत चीज है और उस विलक्षण वस्तु के कारण से उस समस्त द्रव्यों में श्रेष्ठ है, समस्त तत्वों में श्रेष्ठ है, समस्त पदार्थों में श्रेष्ठ है। कौन सी चीज है वो? क्या बात है, आपको कैसे पता है? बहुत बढ़िया, उत्तर बिल्कुल सही आ गया है। वो चीज हमारे पास है ज्ञान। द्रव्य 6 होते हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। पुद्गल के पास ज्ञान नहीं है, धर्म द्रव्य के पास ज्ञान नहीं है, अधर्म द्रव्य के पास भी नहीं है, काल द्रव्य के पास भी नहीं है, आकाश द्रव्य के पास भी नहीं है। किसके पास में ज्ञान है? जीव द्रव्य के पास में है। यदि जीव द्रव्य के पास भी ज्ञान नहीं होता तो हम अन्य द्रव्यों को भी नहीं जान पाते। यदि हम अन्य द्रव्यों को जान रहे हैं तो किसकी वजह से जान रहे हैं? ज्ञान की वजह से। किसकी वजह से? ज्ञान की वजह से। यदि हम जीव को भी जान रहे हैं तो किसकी वजह से? ज्ञान की वजह से। यानी ज्ञान को स्वपर प्रकाशी कहा है। कैसा कहा है? दीपक है। दीपक कैसा है? स्व पर प्रकाशी। दीपक स्वयं को भी प्रकाशित कर रहा है और जितने स्थान पर उसका प्रकाश जा रहा है उतने स्थान को भी प्रकाशित कर रहा है। ऐसे ही जीव है, स्वयं को भी प्रकाशित करता है और जितने जगह स्थान तक हमारा ज्ञान जाता है उतने जगह तक भी हमारा प्रकाश जा रहा है। तो ज्ञान एक ऐसी चीज है, अद्भुत और विलक्षण चीज है। इससे हम पर को भी जानते हैं और इससे हम खुद को भी जानते हैं। अरे बोलिए ना, पर को जानते हो कि नहीं? किस पर में किस किस को जानते हो? अपने घर वालों को जानते हैं, मोहल्ले वालों को जानते हैं, अपने समाज वालों को जानते हैं, गांव वालों को जानते हैं और देश के प्रधानमंत्री को जानते हैं, सहेलियों को जानते हैं, अपने कपड़ों को जानते हैं, अपनी ज्वेलरी को जानते हैं, अपने रसोई के बर्तनों को जानते हैं। किसी और के यहाँ जाके वो चला तो जाए, 1 मिनट में पहचान जाओगे ये हमारे घर की कटोरी है। हाँ, बहुत होशियार है महिला, ऐसा नहीं कह सकते, इनके पास ज्ञान बहुत है। तो अपने बच्चों को जानते हैं, सबके स्वभाव को जानते हैं। खुद को जानते हो कि नहीं? सामने वाला कैसा है ये तो तुम्हें पता है, लेकिन तुम कैसे हो ये तुम्हें पता है कि नहीं? इसके लिए सामने वाले की जरूरत पड़ती है। इसके लिए सामने वाले की जरूरत पड़ती है। उसने कह दिया मैं अच्छा हूं तो मैं अच्छा हूं, उसने कह दिया मैं बुरा हूं तो मैं बुरा हूं, उसने कहा मैं सुंदर हूं तो मैं सुंदर हूं, उसने कहा तू सुंदर नहीं है तो तुम सुंदर नहीं हो, उसने कहा तेरे कपड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं तो अच्छे हैं, उसने कहा अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो घर जाके लड़ाई और झगड़े भी शुरू हो जाएंगे। कहा तब ये वाले नहीं चाहिए, 10 बार मना के देख, मेरे दोस्त ने मना कर दिया ना कि अच्छे नहीं लग रहे हैं। यानी हम खुद को नहीं जानते हैं। हमें जानने के लिए फिलहाल में सामने वाले की जरूरत पड़ रही है। हमारा स्वभाव कैसा है हमें नहीं पता है, सामने वाला बताएगा तेरे को गुस्सा बहुत आता है, तेरे को ये बहुत होता है, तेरे को ऐसा बहुत होता है, ये सामने वाला बताएगा। लेकिन क्या हमारे अंदर खुद को जानने की क्षमता है कि नहीं? अरे बोलिए ना, है कि नहीं? है। फिर हम नहीं जानते, इसका कारण क्या है? हमने पर में अपने आप को इतना ज्यादा उलझा लिया है कि हम स्वयं में आने के लिए एक क्षण के लिए भी विचार नहीं करते हैं। कभी मन ही नहीं जाता कि हमें खुद को भी जानना है। किताब पढ़ पढ़ के रसोई की में बनाने वाली चीजों को जानना है, बुनाई को जानना है, सिलाई को जानना है, कढ़ाई को जानना है, दुकान कैसे चलाई जाती, मैनेजमेंट को जानना है,
राजनीति कैसे करी जाती है ये जानना, लेकिन खुद को जानना है, इसके लिए जो किताब और जो शास्त्र है वो हम कभी पढ़ते ही नहीं है, उसमें हमारी कभी रुचि है ही नहीं। हम हैं क्या, हम हैं कैसे, हमारा असली स्वरूप क्या है। हालांकि सामने वाले को बड़े अच्छे हम असली में जानते, तेरे को तू अंदर से क्या है कहते हो नहीं कहते। जब गुस्सा आता है तो जितनी नई नई बातें कहने वाली होती हैं वो भी सारी कह जाते हो। हम तेरे को अच्छे से जानते हैं, तू अंदर से कैसा है, ऊपर से कैसा है, बाहर से कैसा है, अच्छे से जानते हैं, लेकिन खुद को अंदर से जानते हो कि नहीं जानते हो। और यही तो दिक्कत हो रही है, जब तक दूसरों को जानने का प्रयास करेंगे तब तक खुद को नहीं जान पाएंगे, क्योंकि उपयोग एक ही जगह होता है। जीव का उपयोग एक बार में एक ही जगह होता है, या तो वो पर को जान ले या वो स्व को जान ले। जब स्व को जानता है तो पर को नहीं जानता है, जब पर को जानता है तो स्व को नहीं जानता है, और पूरी तरह से पर में लगा हुआ है, इसलिए स्व की तरफ मन जाता ही नहीं है। हम दृश्य और दर्शक दो चीज में उलझे हैं। क्या दृश्य किसे कहते हैं? अरे बोलिए ना। सामने की सुंदर वस्तु को दृश्य कहते हैं, यही कहते ना भाई वहां का दृश्य बहुत सुंदर है, क्या हरियाली है वहां की, क्या गार्डन है, क्या दृश्य लगता है, क्या सुंदर दृश्य है? जब नाटक होता है तब भी कहते हैं प्रथम दृश्य द्वितीय दृश्य, नाटक हो रहा है मतलब दृश्य है, देखने वाली चीज है। वो नाटक कर रहे हैं, वो दिखा रहे हैं और तुम देख रहे हो, तुम दर्शक हो। देखने वाला दर्शक और दिखाने वाला दृश्य। अब दृश्य में जीव भी हो सकता है और अजीब भी हो सकता है। अब नाटक है तो जीव है, अब सीरियल देख रहे हो तुम वो दिखा रहे हैं और तुम देख रहे हो, तुम दर्शक हो और वो दृश्य है। यानी जीव दृश्य भी बन जाता है और जीव दर्शक भी बन सकता है, दोनों शक्ति इसके अंदर में है। हालांकि दृश्य अजीब भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। ताजमहल है, अब लोग देखने जाते नहीं जाते हैं, विदेशों से आते हैं लोग, पैसा खर्च करके आते हैं देखने के लिए, क्या दृश्य है, क्या ताजमहल है। ऐसे ही अरे क्या बात है, क्या बात है बहुत बढ़िया है। आपने नाम लिया जहाजपुर। जहाजपुर एक ऐसा स्थान बन गया है कि यहाँ पर आए बिना आपस में चल, अरे तू जहाजपुर नहीं किया, इसका मतलब तूने बहुत बड़ा काम नहीं किया अभी तक, सबने कर लिया और तूने नहीं किया है, तू जहाजपुर नहीं गया। और आने के बाद कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अनुभूति कैसी हुई आपको? बहुत अच्छी। अब इस तरह में दो तरह के दृश्य हो सकते हैं। एक ऐसे दृश्य होते हैं जो हमें हमारे अंदर के दर्शन कराएं, और एक दृश्य ऐसे होते हैं जो बाहर थे और बाहर ही रखे। दर्शक और दृष्टा, भगवान ने दृष्टा बनने को कहा है। हूं स्वतंत्र निश्चल निष्काम, जैसे एक नदी के किनारे बैठे हैं और पानी बह रहा है। नदी के किनारे बैठे हैं और पानी बह रहा है और तुम नदी को देख रहे हो, तुम्हें कुछ होगा नहीं? बह रहा है, बह रहा है, इसका तो काम ही बहने का है, इसका तो काम ही बहने का है। नदी में उतर के तुम उसे रोकने का प्रयास करते हो क्या कि पानी मत बह? उसके विचार करते हो क्या? उस चिंतन करते हो क्या? एक शब्द सुना होगा आपने, तटस्थ, सुना है? भाई तटस्थ हो जाओ। तटस्थ का मतलब तट अस्थ, तट पर बैठ जाओ। तट अस्थ यानी जो हो रहा है वो होने दो, तुम राग और द्वेष मत करो, तट पर बैठ जाओ। जैसे नदी को बहता हुआ देखते हो, ऐसे संसार को बहता हुआ देखो। बात समझ में आई कि नहीं आई? वहां ऐसा हो गया, हो गया, वहां ऐसा हो रहा है, हो गया, उसने अच्छा किया, बहुत अच्छा, उसने नहीं किया, कोई बात नहीं। तटस्थ 24 घंटे में आधा घंटा तटस्थ बन के बैठ जाओ, यानी ज्ञाता दृष्टा बन के बैठ जाओ। देखो और जानो, सोचो मत।
जहां सोचा वहां इन्वॉल्व हो गए, हर एक्शन का रिएक्शन। किसी ने कुछ कहा नहीं कि जवाब पहले तैयार है। जवाब यहां से निकलता है, यहां से नहीं निकलता है। ऐसा है कि नहीं है? यदि यहां से जवाब दिया जाता है तो पछताना पड़ता है, और यहां से जवाब दोगे, शांति से दोगे, तो पछताना नहीं पड़ेगा। और जीवन में आज तक बिना सोचे हुए जवाब देकर कितने बार पछताए हो, आप ही बताओ। ऐसा इतना एक भी नहीं होगा जो पछताया ना हो, एक भी नहीं होगा। तो तटस्थ होकर पहले देखो कि सामने वाला क्या बोल रहा है। पहले तटस्थ होना सीखो। तटस्थ होना यदि सीख गए तो आधी उलझन तो वैसे ही शांत हो जाएंगे। यदि किसी को भी शांति प्राप्त करनी है तो नदी के किनारे में बैठे जैसे समझो कि ये संसार एक नदी है और मैं किनारे पर बैठा हूं, और ये संसार बह रहा है। वो चला गया, वो आ गया, उसका ऐसा हुआ, समाज में ऐसा हो रहा है, घर में ऐसा हो रहा है। उसके लिए भी हम कह रहे 24 घंटे में से 23 घंटे आप जैसे रहते वैसे रहो। 1 घंटा तो तटस्थ होकर देखो। 1 घंटा घर में ये सोचो कि ये घर एक नदी है और मैं किनारे पर बैठा हूं, और घर में जो हो रहा है वो होने दो। न मेरे मन में राग आना चाहिए, न मेरे मन में द्वेष आना चाहिए। नदी में यदि कोई लकड़ी डाले तो नदी कभी मना नहीं करती। नदी से कोई पानी निकाले तो नदी कभी मना नहीं करती, कभी नाराज नहीं होती और कभी प्रसन्न नहीं होती। तुमने ले लिया, ठीक है, लकड़ी डाल दी, ठीक है, गंदगी डाल दी, अरे बोलिए ना, ठीक है, और उसमें गंगा जल डाल दिया तो भी ठीक है। यानी कि नदी कभी भी प्रतिकार नहीं करती है। तो ऐसे हर चीज हमें संसार की शिक्षा देती है, और हर चीज से यदि शिक्षा लेकर धीरे धीरे आगे बढ़े तो बहुत सारी उलझन, बहुत सारे कलेश, बहुत सारी समस्याओं का समाधान तुम खुद ही निकाल सकते हो। हर समस्या में समाधान छुपा हुआ है, हर समस्या में। और जो समस्या खड़ी कर रहा है ना, समाधान भी वही कर सकता है। कैसे करवाना है अभी ये तुम्हारे हाथ में है। तुम ही उसको समस्या बना दोगे और तुम ही उससे समाधान निकलवा दोगे, ये दोनों तुम्हारे हाथ में है। एक इंसान को जीना आ जाए थोड़ा अच्छी तरह से, इंसान जी तो रहा है, जीने में कोई कमी नहीं इसके, इच्छाओं के वशीभूत होकर जी रहा है, और इच्छाएं भी अज्ञानता में पैदा कर रहा है, और अज्ञानता की जो इच्छाएं हैं वो अज्ञानता की ही ओर ले जाती हैं और हमेशा लड़ाई झगड़े की ओर ले जाती हैं। यदि ज्ञान पूर्वक जीना शुरू हो जाए तो जीना तो यही रहेगा, शरीर यही रहेगा, घर यही रहेगा, परिवार यही रहेगा, रोटी पानी यही रहेगी, सब कुछ यही रहेगा, मगर जीवन जीने में एक बड़ा भारी अंतर आ जाएगा। और वो संभव है मात्र ज्ञान के द्वारा। किसके द्वारा? ज्ञान के द्वारा संभव है। और वो चीज तुम्हारे पास तो है ना, ज्ञान तो है ना आपके पास में। अरे बोलिए ना, हाउ, चलो इंदौर वालों के पास में हाउ है, ज्ञान है ना सबके को। किस किस के पास में ज्ञान है? जरा हाथ तो उठाना। 1 2 3 4। अच्छा, पड़ोसी को देख रहे, इसके पास में होगा तो शायद मेरे पास भी हो। डाउट है भी है कि नहीं मेरे पास में। यदि आप आत्मा हैं तो आपके पास ज्ञान है। आपके घर में वस्तु है, आपके घर में फ्रीज है, आप उपयोग करते हो, आपके घर में कूलर है, आप उपयोग करते हो, आपके घर में लाइट है, आप उपयोग करते हो, आपके घर में जो भी वस्तु आप उसका उपयोग करते हो, आपके पास में ज्ञान है, इसका भी तो उपयोग करो। भगवान के पास आते, भगवान बहुत दुखी है, भगवान बस हमारा दुख दूर कर दो। भगवान मुस्कुरा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? किसको देख के मुस्कुरा रहे हैं? अरे बोलिए ना, अरे पागल है, समस्या का समाधान खुद ही लेके बैठा है और खुद ही दुखी हुआ घूम रहा है।
तेरे पास में ज्ञान है तो सही, जागृत हो, आंख खोल और ज्ञान पूर्वक जिंदगी जी, सारे दुख भाग जाएंगे। आंख बंद करके क्यों जी रहा है? यदि आंख खोल के जिएगा, ज्ञान पूर्वक जिंदगी जिएगा, सोच समझ के जिएगा, अच्छी तरह से जिंदगी जिएगा, तो जहां रह रहा है वहीं सुखी हो जाएगा। सुखी होने के लिए किसी पहाड़ पे जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा सा निमित्तों के कारण से निश्चित है कि इंसान के अंदर में जल्दी प्रभावित होकर के वो क्रोधित भी होता है। निमित्त प्रभावित करते हैं। जब तक अपना ज्ञान जागृत ना हो जाए, अच्छी तरह से दृढ़ ना हो जाए, तब तक निमित्त प्रभावित करते। उसने ऐसा किया ना, इसलिए हमें गुस्सा आया। तो भाई फिर कहा ठीक है, आप अपने आप को पहले मजबूत कर लो, निमित्तों से दूर हो जाओ, अपने आप को मजबूत कर लो, और मजबूत करने के बाद में फिर अपने आप को दृढ़ जब हो जाओ, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप दृढ़ नहीं हो, अभी मजबूत नहीं हो, चलो दीक्षा ले लो। क्या करो? निमित्तों से दूर हो रहे हैं। घर गृहस्थी में पग पग पे क्रोध के निमित्त मिलते हैं, घर गृहस्थी में मान के निमित्त मिलते हैं, मायाचारी के निमित्त मिलते हैं, लोभ के निमित्त मिलते हैं। तो दीक्षा ले लो, तुम्हारा लोभ भी कम होगा, है मायाचारी भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, निमित्त नहीं मिलेंगे तो क्रोध भी नहीं करना पड़ेगा, और फिर वहां ज्ञान प्राप्त करके, फिर उस ज्ञान के माध्यम से अपने आप को दृढ़ करके, और फिर कषायों पर विजय प्राप्त करो। घर में रह रहे हो, घर में करो, वहां नहीं कर पा रहे हो, वहां से दूर हट जाओ। हमारे पास में सारे के सारे साधन उपलब्ध हैं। ऐसा नहीं कि घर में रह के नहीं कर सकते। बहुत से लोग होते हैं जो घर में रहकर भी कर लेते हैं। बहुत से लोग जिन्हें ज्यादा जल्दी है कि हम जल्दी विजय प्राप्त करें, वो दीक्षा ले लेते हैं। तो आपको अपने आप पर विजय प्राप्त करनी है कि नहीं? अरे बोलिए ना, किस किस को करनी? उठाइए हाथ। तो अपनी प्रिय चीज का त्याग करो आज, जो आपको सबसे प्रिय हो, जिसके बिना आपको भोजन ही अच्छा नहीं लगता हो। आपको किसी को खीर अच्छी लगती है, किसी को आम अच्छा लगता है, किसी को केला अच्छा लगता है, किसी को अंगूर। आपको जो प्रिय, आज एक चीज का त्याग करना। मैं पूछूंगी नहीं आपसे, आप अपने मन में सोच लेना कि एक चीज का त्याग। आज हम जहाजपुर आए हैं तो एक चीज का त्याग करके जा रहे हैं। इच्छाओं पर वश करने से ही स्वयं पर विजय प्राप्त होती है। ये लाइन लिख लो, इच्छा निरोध है तपः। तप की क्या परिभाषा है? तपस्या किसे कहते हैं? तपस्या का क्या अर्थ है? इच्छा निरोध है तपः। आपको जिस चीज की इच्छा हो रही है उस दिन वो काम नहीं करना। बस आपको जो देखने की इच्छा हो रही है बस वो नहीं करना, बाद में भले देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस समय आपको तीव्रता पैदा हो रही है, बस यही नहीं करूंगी, बाकी सब कर लूंगी। तो ऐसे धीरे 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 करके कभी खाने पर विजय प्राप्त करो, देखने पर विजय प्राप्त करो, सुनने पर विजय प्राप्त करो, पहनने पर विजय प्राप्त करो। किसी से बात करने का मन कर रहा है और मन में बड़े विचार को उथल पुथल, उसको ये कह दूं, उसको ऐसा कह दूं, बस उस समय अब उससे बात नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि उस इच्छा बहुत हो रही है। यदि इस समय बात करी तो जो नहीं भी बोलना होगा वो भी बोला जाएगा, फिर बाद में पछताओगे। और यदि आपके मन में ऐसा विचार है कि जो मुझे बात आज इच्छा हो रही है उससे बात करने की, तो आज नहीं करूंगी, भले कल कर लूं। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? यही तो धर्म है। धर्म की परिभाषा क्या है? मात्र मंदिर में बैठकर पूजा करना धर्म नहीं है। पूजा करने के बाद जब तक आपने स्वयं पर विजय प्राप्त नहीं करी, तब तक धर्म का फल नहीं मिला हमें। तो बंधुओं, दृश्य और दर्शक, इस संबंध को थोड़ा आगे बढ़ा के दृष्टा बनना है। ज्ञाता और दृष्टा। जब दृश्य बनने, कैमरे के सामने, कैमरा सामने आया और जो रो भी रहा हो वो कैसा हो जाता है? अरे बोलिए ना, हंसने लगता है। अच्छा, कितना भी गुस्से में और कैमरा सामने आ जाए मुस्कुराने लगेगा, है?
कहीं शादी में अच्छे सज धज के जाओ और फोटो खींच रही हो, बोलिए ना, या तो खड़े हो जाओगे जाकर, और संकोच में यदि नहीं होगे तो इंतजार करोगे कब बुला ले मुझे, एक बार आवाज तो दे दे कोई मुझे, मेरी फोटो भी आ जाए। दृश्य, ये क्या है? फोटो क्या है? दृश्य है। तो बंधुओं, ज्ञान के साथ में बहुत सारी जीवन में समस्याओं का समाधान हो जाता है। तो जब तक अज्ञानता में जीते रहेंगे, हम स्वयं समस्या बने रहेंगे दूसरों के लिए, और दूसरा हमारे लिए समस्या बना रहेगा। और जब ज्ञान आएगा तो हम किसी के लिए समस्या नहीं बनेंगे और ना कोई हमारे लिए समस्या बन पाएगा। आज हमारे बीच में छुल्लक महाराज जी किनके संग से आए हैं? आदर्श सागर जी। कहाँ पर हैं अभी वो? सोनागिर में, अंबाला वाली धर्मशाला में। अच्छा, चतुर्मास भी वही किया? अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। मैं हाँ, थोड़े दिन रह के आई हूँ वहाँ पर, एक महीना रह के आई हूँ वहाँ पर। अच्छा। अंबाला वाली जो धर्मशाला आप कह रहे हैं, तो उस समय जब अंबाला में हम लोग थे, हम उस सृष्टि भूषण माता जी, तब वहाँ पर गोहाना में थे, तब शुरू हो गया था कार्य, और फिर अंबाला वालों ने उसको पूरा संभाला। और आज भी वहाँ पर चौका आदि उस धर्मशाला में चलता है, और चतुर्मास भी होते हैं वहाँ पर। हाँ, और अब दोनों छुल्लक जी महाराज वहीं पर रुके हैं। मेरी बड़ी भावना रहती है कि अचेतन तीर्थ तो बन ही रहे हैं, लेकिन चेतन तीर्थ के लिए भी ऐसा स्थान बनाया जाए कि जहाँ त्यागी व्रतियों को अपने त्याग धर्म को पालने का पूरा वहां पर उनको शक्ति मिले, वहां उनका साधन मिले, ताकि वो अपने त्याग धर्म को पाल सके। मेरी हमेशा भावना रहती है। और यहाँ कोई भी त्यागी वृत्ति साधु आते हैं तो मैं उन्हें एक दिन नहीं, कम से कम 2, 4, 5 दिन तो रोकती हूँ। हाँ, मैं एक दिन में नहीं जाने देती हूँ, मैं 2-4 दिन तो आप रहो। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब भी कोई भी साधु संत यहाँ आते हैं तो आसपास में होते ही मैं यहाँ की कमेटी को भेज देती हूँ कि जाओ लेकर के आओ। और फिर यहाँ जब आते हैं तो 2-5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, जितना रुकना है उतना रुको। और यदि यहाँ कोई एक है कि मन में यहाँ भी वो चेतन तीर्थ बनाऊं, और यदि हुआ तो यहाँ भी बनाया जाएगा, जैसा कि अंबाला वाली धर्मशाला है ऐसा यहाँ भी बनाया जाएगा। अभी फिलहाल में एक आहार दान का फंड यहाँ बनाया है, ध्रुव फंड बनाया है कि कोई भी साधु संत यहाँ आए, क्योंकि जो मंदिर में दान आता है वो निर्माल्य है, वो साधु संतों को नहीं देना है। तो एक यहाँ पर ध्रुव फंड बनाया है कि जो आहार दान का फंड अलग होगा, और जब भी कोई साधु संत यहाँ आएंगे तो उस फंड से यहाँ आहार दान की व्यवस्था की जाएगी। उस जो मंदिर में आता है उससे नहीं की जाएगी। साधुओं का आहार दान का फंड अलग होना चाहिए। अब जरूरी नहीं कि हर समय श्रावक यहाँ मौजूद हो, तो जब यहाँ पर व्यवस्था होगी तो साधु संत चतुर्मास भी करेंगे आने वाले समय में, और रहेंगे भी यहाँ पर। तो बंधुओं, साधु संतों के लिए, क्योंकि एक बस की भोजन की व्यवस्था करना आसान है, मगर एक त्यागी वृत्ति की भोजन की व्यवस्था करना मुश्किल हो रहा है। आज हर क्षेत्र पर भोजनशाला तो मिल जाएंगी, मगर त्यागी वृत्तियों के लिए व्यवस्था मिल जाए ये कोई जरूरी नहीं होता। फिर भी आज लोग जागृत हो रहे हैं और व्यवस्थाएं हो रही हैं, लोग जागृत हो रहे हैं। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का बड़ा ही महत्व है। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, राजा आप लोगों के यहाँ आने का बड़ा ही महत्व है। चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण का, भौतिकता में आकर्षण का, और मुनि सुब्रत नाथ भगवान के दर्शन का बड़ा ही महत्व है। कहाँ कहाँ से आए आप लोग? इंदौर, घाटोल। खाने में कौर का और आने वालों में इंदौर का, सड़क में टोल का, धरती में गोल का, और आने वालों में घाटोल का। बांसवाड़ा, जनवरी में जाड़ा का, जाड़े में काढ़ा का, और आने वालों में बांसवाड़ा का बड़ा ही महत्व है। हजारीबाग, करने में त्याग का, त्याग में मतलब इच्छाओं का, करने में इच्छाओं के त्याग का, शहरों में बाग का, और आने वालों में हजारीबाग का बड़ा ही महत्व है। क्या? रूपागंज, पीसागंज, सीतागंज,
अच्छा, दोनों ही है। रूपंजगढ़, अच्छा, वृक्षों में बड़का बड़की जड़ का और आने वाला में रूपंजगढ़ का बड़ा ही महत्व है। पीसागन, अच्छा, आत्मा के लिए मन का और मन के लिए तन का और आने वाले में पीसागन का बड़ा ही महत्व है। भोपाल माता जी, अच्छा, माता जी भोपाल, भोपाल दो भोपाल से आए क्या? एक ही भोपाल से आए, अच्छा। पूछने में हाल का, गर्मी में रुमाल का और आने वाले में भोपाल का बड़ा ही महत्व है। गुहारा, गुहारा, अच्छा, आकाश में तारा का, लगाने में नारा का और आने वाले में गुहारा का बड़ा ही महत्व है। पुणे, पूना है? पुणे का बताऊं या पूना का बताऊं? दोनों एक ही है। शब्द बताओ आप तो। पूना, 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 पान में चूना का, अनाज में चना का और आने वाले में पूना का बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का और आने वाले में ललितपुर का बड़ा ही महत्व है। सोनागिर है? सोनागिर भिन्न, दोनों का बता देती हूँ। पक्षियों में पर का, शरीर में सर का और आने वाले में सोनागिर का बड़ा ही महत्व है। भिंड, बुढ़ापे में दंड का, दंड यानी डंडा, बुढ़ापे में दंड का और नदी किनारे पंड का और आने वाले में भिंड का बड़ा ही महत्व है। जहाजपुर में जहाजी का, उड़ने में बाज का और स्वस्ति धाम में स्वस्ति माता जी का। बहुत बढ़िया। धर्मश्री बंधु, इस कली काल में, पंचम काल में, वर्तमान में एक ऐसा ही संघ है जो चेतन और अचेतन दोनों की सेवा में लगा हुआ है, और वो है आचार्य सन्मति सागर महाराज, जो सिंहरथ वाले, जिन्होंने सोनागिर में एक इतिहास बनाया। सभी ने गजरथ चलवाए, लेकिन उन्होंने क्या चलवाया था सभी को मालूम है। उनकी ही शिष्या, और ये नहीं, उनकी और भी शिष्य हैं जो अनेक अनेक जगह, शिखर जी है, सोनागिर है, जो चेतन और अचेतन दोनों की सेवा में लगे हुए हैं। जैसे अभी माता जी ने बताया, सृष्टि भूषण माता जी, वो भी इतना अच्छा काम कर रही हैं, जगह जगह साधु संतों की सेवा में लगी हुई हैं। सोनागिर ले लो, महावीर जी ले लो, शिखर जी ले लो, स्वस्ति भूषण माता जी, इन्होंने एक इतिहास बना के दिखा दिया सबको। और जो इनके गुरु महाराज थे, उन्होंने तो बहुत बड़ा तीर्थ बना दिया। कौन सा? त्रिलोक तीर्थ, जो आज पूरे विश्व में देखने को नहीं मिलता है। ऐसा जहाजपुर मंदिर दिगंबरों में तो नहीं है, श्वेतांबरों में तो है, लेकिन दिगंबरों में आज दिन तक किसी ने नहीं बनाया ऐसा जहाजपुर मंदिर। बहुत अच्छा लगा यहां पर आकर के। माता जी के मुझे दूसरी बार दर्शन हुए हैं। एक बार सोनागिर में दर्शन किए थे, आज मैंने यहां पर जहाजपुर में दर्शन किए हैं। जब मैंने यहां पर पहली बार आया हूं, देख करके इतना मन खुश हुआ। बहुत सुंदर चित्र बनाया है। माता जी को बारंबार वंदना भी करते हुए आदर्श सागर जी महाराज के संगस्त छुल्लक जी, माता जी, दीदी वगैरह आई हुई हैं, और हमारे बीच में जो भैया जी हैं, मुनि श्री आदित्य सागर जी महाराज सोनागिर में विराजमान हैं। आचार्य आदर्श सागर जी के गुरु भाई हैं, आचार्य अभिनंदन सागर महाराज से दीक्षित हैं। उनकी कल ही दीक्षा फाइनल हुई है 25 फरवरी को। जोरदार ताली बजा करके धर्मश्री बंधु, तीर्थ बहुत सारे देखे हैं और हम सब जाते भी हैं, लेकिन जो जहाजपुर का तीर्थ है वो एक अपना अलग ही छटा दिखा रहा है।
और आने वाले समय में यह एक इतना बड़ा तीर्थ है जो लोग देखने के लिए अलग से आते हैं, दिल्ली से कहीं से भी आते हैं। और मैंने तो काफी उसका नाम सुना था, बहुत ही नाम सुना था, आज मुझे पुनः इसके दर्शन हुए, मैं तो धन्य हूँ। जय बोले मनुष्य व्रतनाथ भगवान की। मैं तो माता जी बोल तो नहीं रही, आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ, करूँ क्या? बस वो शॉर्ट है, एकदम शॉर्ट। क्वेश्चन नहीं, अभी क्वेश्चन का समय नहीं चल रहा। वो यही है जो मैं बोल रही हूँ कि हमारी तो कोई भूल कर भी कभी तारीफ कर देता है तो हम फूल के कुप्पा हो जाते हैं, लेकिन माता जी आप तो रोज रोज वही सुन रही हैं कि इतना सुंदर, तो आपको कैसा लगता है? बस मुझे ये लगता है कि जैन समाज और जितने भी और यहाँ पर आते हैं, क्योंकि आज यदि कमी है तो प्रसन्नता की कमी है, और जब यहाँ आकर लोग प्रसन्न होते हैं तो उनको प्रसन्न देखकर मुझे प्रसन्नता होती है। आदरणीय सत्यवती माता जी को बारंबार वंदामी। माता जी बहुत दिनों से बहुत इच्छा थी यहाँ आने की, पर यहाँ आकर बहुत ही इतना अच्छा लगा जैसे यही रहना अच्छा है। पर अब समय की पाबंदी तो है ही हमारा साथ, पर आपको बारंबार नमस्ते करते बहुत अच्छा। वंदामी। और मेरे का बहुत दिन से इच्छा थी, 2 साल से रोज मिलती महाराज जी को कि मेरे को जहाजपुर जाना है। फिर माता महाराज जी का एकदम से बोल दिए जाओगे कि हम आ गए। यहाँ के इतना अच्छा लगा, बड़े गांव से बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। ऐसा तीर्थन हमने भी देखा है। वंदना माता जी। रोशनी चांद सितारों में नहीं, स्वस्ति माता जैसा हजारों में नहीं। माता जी जो प्रतिमा आज मैंने देखी उसे देखकर बस एक ही वजन याद आता है कि जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, तन कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। माता जी इतना सुंदर मंदिर भारत के इतिहास में कभी नहीं बना, और हमें देखकर इतना अच्छा लगा। जो मूर्तियां हैं 24 भगवान की, वो इतनी सुंदर, ऐसा लगता है प्राचीन चतुर्थ काल से देवों ने इसे बनाया है। बहुत सुंदर प्रतिमा लगी और व्यवस्था बहुत अच्छी थी। बहुत आनंद आया इधर से आके। 2 साल से हमें इतना मन था, हम रोज़ प्रवचन सुनते थे, रोज़ जो टीवी में देखते थे, तो हमें इतना अच्छा लगता था, और आज आ गए तो इतने भावों में इतनी निर्मलता आ रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। माता जी मन प्रफुल्लित हो गया दर्शन करके भगवान। जय जिनेन्द्र बंधुओं, एक बार पुनः सौभाग्य आपको बुला रहा है स्वस्ति धाम जहाजपुर के पावन प्रांगण में। मुनीश्वरनाथ भगवान की छत्र छाया में सहनाइयां गूंजने वाली है। बड़े बाबा को जहाज मंदिर में विराजमान होने के शुभ अवसर पर 6 और 7 फरवरी 2021 को एक द्विदिवसीय वार्षिक महोत्सव रखा गया है। बंधुओं, 6 फरवरी का कार्यक्रम सुबह अभिषेक शांति धारा मूल नायक मुनीश्वरनाथ भगवान का, और उसके बाद 9:30 बजे से एक केवल्य ज्ञान वाटिका यहाँ बनी है, जिसमें 24 तीर्थंकरों के 24 चरण चिन्ह स्थापित किए गए हैं, और उन तीर्थंकरों को जिन वृक्षों के नीचे केवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उन वृक्षों को लगाया गया है। उन चरण चिन्हों की प्रतिष्ठा होगी। मुझे 24 चरण चिन्हों के लिए 24 स्वधर्म इंद्रों का चयन करना है। प्रत्येक की न्योछावर राशि 21,000 रुपए है। बंधुओं, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। आप मात्र 21,000 रुपए की राशि से स्वधर्म इंद्र बनकर के उन चरणों की प्रतिष्ठा करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। बंधुओं, उस दिन शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा 6 फरवरी 2021 को। 7 फरवरी वो शुभ दिन है जिस दिन बड़े बाबा को जहाज मंदिर में विराजमान किया गया था। बंधुओं, हम अपना बर्थडे मनाते हैं, एनिवर्सरी मनाते हैं। मैं आपको आमंत्रित करता हूं जहाजपुर में जहाज मंदिर में विराजमान होने के बाद में बड़े बाबा को पहला वार्षिक उत्सव आप पधारें, और उस दिन सुबह 7:30 बजे से बड़े बाबा का 1008 कलशों से महामस्तकाभिषेक होगा। 9 बजे से रथ यात्रा निकाली जाएगी, और 10 बजे से एक और सौभाग्य आपको मिलने वाला है। पूज्य गुरु मां गण्य आर्य का स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने इस स्वस्ति धाम जहाजपुर को पूरे विश्व में प्रसिद्ध कर दिया और जहाज मंदिर की रचना करवा करके विश्व को एक अनुपम कृति
अद्वितीय कृति प्रदान की और ये जहाज मंदिर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। ऐसी पूज्य गुरु मां का संयम के 25 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, तो दीक्षा दिवस मनाया जाएगा उस दिन 10 बजे से। बंधुओं, दोपहर में 1 बजे से एक उत्तंग मानस्तंभ यहां बना है। उन मानस्तंभ की प्रतिमाओं का 1 वर्ष के बाद महामस्तकाभिषेक होने जा रहा है। 1 बजे से महामस्तकाभिषेक होगा, जिसमें 4 तरह के कलश हैं। ताम्र कलश 2100 रुपए, रजत कलश 5100 रुपए, स्वर्ण कलश 11,000 रुपए और हीरक कलश 21,000 रुपए की राशि है। आप अपने परिवार की ओर से एक कलश आरक्षित करवा सकते हैं। मैं तो चाहता हूं आप यहां पर आएं और अपने हाथों से मानस्तंभ की प्रतिमाओं का अभिषेक करें, बड़े बाबा का अभिषेक करें, शांति धारा करें। लेकिन यदि आप नहीं आ सकते हैं तो भी आप अपनी सूचना फोन के द्वारा आप यहां पर दे सकते हैं। पूरे कार्यक्रम का प्रसारण पारस चैनल पे होगा। धन्यवाद। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो